न्यूज़ 18 इंडिया। व्यूअर्स, स्वागत है आपका देश के सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार में। इस दौर में मेरे युवा मित्र पूछेंगे सवाल। राम को हवा में उड़ाने से लेकर और जय श्री राम करने तक ये सफर भी आपका जबरदस्त है। हमारे राम में बीजेपी के राजनीतिक जय श्री राम में जमीन आसमान का अंतर है। कैसे समझा दी? हमारे राम प्रेम के राम है, अच्छा, एकता के राम है, भाईचारे के राम है। और बीजेपी इनके के राम नफरत के राम है, आगे? दंगे के राम है, आगे? इनके राम मुंह में राम बगल में छुरी है, आगे? इनके राम 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 जपना पराया माल अपना वाले राम है। आगे आगे आगे। हाँ, हम चाहते हैं, देखिए सुनिए, हाँ। मैं अब आप पूछ रहे तो बता देता हूं। सनातन में, हिंदू धर्म में आलोचना को, विरोध को कभी बुरा नहीं माना गया। बिल्कुल, बिल्कुल। स्वामी दयानंद ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, किसी ने फतवा जारी नहीं किया तुम हिंदू नहीं हो, तुम हिंदू विरोधी जारी नहीं होता जी। विवेकानंद ने हिंदुओं में फतवा जारी नहीं होता। होता है, आज होता है। कहाँ कब होगा? विवेकानंद बता, हिंदुओं में फतवा नहीं जारी होता। बताता हूँ। नहीं होता है क्या? विवेकानंद ने फतवा नहीं होता। विवेकानंद ने जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाई। आज जरा सी आलोचना कर दो, तुम हिंदू हो ही नहीं, तुम भारतीय हो ही नहीं, तुम विदेशी हो, तुम मुल्ला हो। आज ये हालत बना दिया। बताइए, 14 के बाद केवल ये परिवर्तन आया है। अब बताइए, कोई बोले सनातन धर्म एड्स है, सनातन धर्म डेंगू है, कोरोना है, सनातन धर्म हिंदू धर्म एक धोखा है। अगर ये कोई बोले और श्री रामचरितमानस की प्रत्या जताए तो इसको सही माना जाएगा, गलत? इसको सही मानेगा जाएगा, गलत माना जाएगा? मैं तो गलत मानता हूं। स्वामी दयानंद सही थे, गलत थे? स्वामी दयानंद अपना कार्य कर रहे थे। स्वामी दयानंद ने पूजा के विरोध में थे। स्वामी दयानंद ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। ओके, जवाब ले लेते हैं ना प्रेम शुक्ला से। दलित और नारी शिक्षा नहीं, का समर्थन लगातार आप बोल रहे हैं। मैं प्रेम शुक्ला से इनसे जवाब एक ले प्रश्न लेते इनसे पूछना चाहता हूं। पूछिए। स्वामी दयानंद ने जो है सत्यार्थ प्रकाश में यह लिखा है कि काबा शरीफ में भी मूर्ति है, स्वीकारते हैं क्या? स्वामी दयानंद ने स्वीकारते हैं क्या? स्वामी दयानंद ने मुस्लिम कट्टरपंथ का भी जम के आलोचना की, उनके अंधविश्वास की भी आलोचना की, हिंदू आपके कट्टरपंथ की भी आलोचना राम की। राम जपना पराया माल अपना है। आपके राम मुंह में राम, बगल में छुरी, ये है आपके राम। ये बोला देखो, हमारे लिए तो सी राम मैं सब जग जानी, कर रहा हूं प्रणाम जोर युग पानी, हम तो मानते हैं। लेकिन इस सत्य से कौन इंकार कर सकता है कि 1990 में जब इनके नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, तब रामदाना प्रसाद का नाम बदल दिया गया, तो उसको मुलायम दाना कर दिया गया था। तो रामदाना का नाम बदलने वाले, ये नफरत तो राम से इनको थी ना, हमको राम से नफरत हुई क्या? जय श्री राम का नारा लगाकर जिन लोगों ने अयोध्या में कार सेवा किया, निहत्थे कार सेवकों पर गोलियां चलाने वाले, वो नफरत वाले थे कि प्रेम वाले थे? ये जरा बता दें, क्या था? सरयू के रक्त को, सरयू के जल को हिंदुओं के रक्त से लाल करना, ये नफरत थी कि प्रेम था? जरा ये भी बता दीजिए, ये क्या था? राम राम जपना पराया माल अपना कहने वाले ये कह सकते हैं क्या कि अल्लाह अल्लाह जपना पराया माल अपना है? हिम्मत करेगी इनकी? राम राम जपने वाला कभी भी पराये माल को अपना नहीं कह सकता, क्योंकि राम जो है वो कल्याण के राम है, करुणा निधान है। राम जो है वो प्रेम के राम है। और राम जो है जब वो लंका विजय भी करते हैं तो लंका विभीषण को देते हैं, वो किष्किंधा विजय भी करते हैं तो किष्किंधा सुग्रीव को देते हैं। वो विस्तार के राम नहीं है, ठगी के राम नहीं है। राम राम के नाम को बदनाम वो लोग करते हैं जो स्वयं को मुल्ला कहलाने में अभिभूत हो जाते हैं। उनको राम और इस तरह के नारे लगाना कि मिले मुलायम कांशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, हवा में जय श्री राम नहीं रुक सकते, उड़ सकते। वो ब्रह्मांड नायक है। आज उसी अयोध्या में बाबरवादियों की छाती पर ध्वज गाड़कर वहां भव्य दिव्य राम मंदिर बना कि नहीं बना? राजकुमार भाटी, श्री मुलायम सिंह यादव जी का नाम लिया, केवल संक्षेप में एक ही वाक्य में जवाब दूंगा उनका, तो कि अगर वो हिंदू विरोधी होते, सनातन विरोधी होते, राम विरोधी होते, तो अपने पुत्र का नाम अखिलेश ना रखते, क्योंकि अखिलेश भी ईश्वर का ही एक पर्यायवाची नाम है, राम जी का ही पर्यायवाची नाम है। दूसरी बात, आपने कहा राम राम जपना पराया मार अपना। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के ट्रस्टियों ने और ऋषिकेश मुखर्जी जो इनके वहाँ के मेयर हैं अयोध्या के, उन्होंने ऋषिकेश क्या नाम उपाध्याय, उन्होंने 20 लाख रुपए में जमीन खरीदी, 2 घंटे के अंदर 20 करोड़ की रजिस्ट्री कर दी, 2 करोड़ की रजिस्ट्री कर दी राम का क्या जन्मभूमि के नाम। इसमें राम का अपना हुआ नहीं हुआ? राम का क्या दोष है? व्यक्ति ने कुछ कर दिया, चोरी राम के नाम पे हुई कि नहीं हुई? उसकी जांच एसआईटी बनाई थी, उसकी जांच आज तक क्यों नहीं हुई? राम के नाम एसआईटी हर बनाई थी। एक सेकंड, अरे दोनों बीजेपी कुछ कहना चाहते हैं, हर चीज में राम को दोष। शदाब भी कुछ कहना चाहते हैं, शदाब को मौका दे। राम का दोष नहीं है, राम भक्तों का दोष है। देखिए, राम के प्रति लोगों के अलग अलग भाव हैं। आप भी तो खुद चौहान हैं। हाँ, नहीं, पता ही मेरे परिवार का हिस्सा, मैं उनको भगवान नहीं मानता, अपने परिवार का हिस्सा मानता हूं। और मैंने कभी भी आपके शो में कई बार
जब सनातन के खिलाफ जिस भी नेता ने अभद्र टिप्पणी की होगी, शादाब चौहान ने उसका खुलकर के विरोध किया, और इसलिए किया कि किसी के धर्म को गाली देना ये ना हमारी संस्कृति है, और अगर हम ऐसा करेंगे तो हम भारत का अपमान करते हैं, धर्म का नहीं अपमान करते। सवाल यह है कि श्री राम के नाम लेकिन ऐसा क्यों हो गया है, ऐसा क्यों हो गया है कि विपक्ष में कुछ नेताओं को लगता है कि हिंदू धर्म को गाली देने में और राम के बारे में अभद्र भाषा बोलने में, हिंदू धर्म के बारे में, सनातन के बारे में अभद्र भाषा बोलने में दूसरी तरफ का वोट मिल जाएगा। ऐसे कई नेता हैं, या तो वो बीजेपी की मदद कर रहे हैं या वो वाकई इतना अपमान कर रहे हैं सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का, कि वो चाहते हैं कि देश के अंदर कुछ गड़बड़ हो। दरअसल उनका डीएनए पे सवाल है। मैं तो कहूंगा कि जैसे हमारे देश के खिलाड़ी तो नहीं करते ज्यादा मैच फिक्सिंग, ये पड़ोस वाले करते हैं, पकड़े गए जेल वेल भी जाते हैं, वो तो वहीं से ट्रेनिंग लेके आए हैं। ये मैच फिक्सिंग कर रहे हैं बीजेपी के साथ, और बीजेपी में लोग ऐसे हैं जो उधर की फिक्सिंग कर रहे हैं, वो मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, इधर वाले हिंदुओं। अरे भाई, आपको मुद्दों पर राजनीति करना चाहिए। आप श्री राम के प्रति आस्था रखे रखिए, जैसे कि मैं सीना ठोक के कहता हूं कि स्वामी जी श्री राम को भगवान मानते हैं, मैं श्री राम को परिवार का हिस्सा मानता हूं, मैं अल्लाह की इबादत करता हूं, लेकिन हम लोग एक दूसरे के खिलाफ कभी भी टिप्पणी नहीं करते ना, हम किसी के आराध्य को बुरा नहीं बोलते। ये राजनीति के लिए एक दूसरे के आराध्यों पर बकवास करना बिल्कुल जायज बात है। लेकिन एक 10 सेकंड मुझे दीजिए। लेकिन मुझे आपत्ति यह है कि बीजेपी ने एक माहौल बना दिया कि श्री राम जो हैं, जो हम जिस रूप से हम बताएंगे वही उनके ही राम हैं। अच्छा, आपके परिवार वाले राम कैसे हैं? हमारे परिवार के राम जो हैं वो अहिंसा वाले राम हैं, वो न्याय वाले। तो उन्होंने मतलब उन्होंने आपके वाले राम ने लंका पे चढ़ाई नहीं करी थी, किस लिए? न्याय के लिए करी थी, लेकिन नहीं अहिंसा। तो संदेश खली में न्याय के लिए चढ़ाई करेंगे? कब किया? एक सेकंड, संदेश खली में जो ममता बनर्जी कर रही है उस अन्याय के लिए चढ़ाई करेंगे? अगर सुन लीजिए, अगर वो वहां पर किसी बेटी की इज्जत लूटी जाए, लूटी गई, सुन लीजिए पूरी बात सुन लीजिए जी। चाहे वो गुजरात की बेटी हो, चाहे वो संदेश खली की बेटी हो, अगर कोई ये कहता है कि अभी तो संदेश खली की बेटी की बात सुन लीजिए, मैं हर बेटी की बात कर रहा हूं। अगर कोई कहता है कि हम रेप करेंगे, इस तरह की बकवास, तुरंत यूएपीए लगाइए, उस पर फांसी पे लटकाइए। और इसीलिए कहते हैं रेप पर सख्त कानून बनाना पड़ेगा। ये ओके, स्वामी इनकी पार्टी के लोगों पर क्या होता है? स्वामी दिवाकर, एक बात अभी शादाब भाई ने कही, मुझे रोचक लगा कि मेरे राम ऐसे हैं और तेरे राम ऐसे हैं। राम न्याय के देवता हैं, और रोचक यह है कि उन्हीं के देश में उन्हीं को न्याय मिलने में 500 साल लग गए। अभी विवेक भाई ने भी कहा कि महात्मा गांधी के राम अलग थे क्या, आपके राम अलग हैं क्या? मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। बहुत अच्छा एक शब्द था कि रघुपति राघव राजा राम, पति तपावन सीताराम, आगे था सुंदर विग्रह मेघा श्याम, गंगा तुलसी शालीग्राम, भद्रगिरीश्वर सीताराम, भगत जन प्रिय सीताराम। इसके आगे ये शब्द थे, ये नहीं थे तो नहीं चेंज करना चाहिए था गांधी को। अब भाई बोलने तो गांधी गलत थे, ये गलत बात है भाई। गांधी हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते थे, गलत थे, ये गलत बात। गांधी को भी एक कट्टर हिंदू आपकी तरह होना चाहिए था, गांधी को भी मुसलमानों को साइड ट्रैक करना चाहिए था, गांधी को भी काल्पनिक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए था। अमीश बाबू, हिंदू राष्ट्र की कल्पना जी बोले दीजिए, बोले।